पूरे भारत में जितने भी वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, हटा दिया गया है एसआईआर के दौरान, उन सभी वोटरों के लिए, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा नया तरीके से, नए सिरे से एसआईआर का प्रक्रिया फिर से चालू किए जाने का ऐलान किया गया है। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप हैं और आपका भी अगर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है तो आपके लिए बड़ी खबर, बड़ा सूचना लेके आए हुए हैं, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में 37.78 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। कहीं इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपके लिए डबल खुशखबरी निर्वाचन आयोग के तरफ से दिया गया है। फिर से सभी वैसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उनको मौका निर्वाचन आयोग के तरफ से दिया जाएगा। इस बार का मौका अगर आप चूके तो फिर आपको वोटर लिस्ट में नाम कभी नहीं आ पाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट से सदा के लिए हटा दिया जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के तरफ से अब फिर से बीएलओ को घर घर भेजे जाने का प्रावधान चालू कर दिया गया है। नया नियम जो बना है इसके तहत बीएलओ फिर से सभी लोगों के घर जाएंगे और जिनका भी एसआईआर के दौरान सूची में नाम नहीं आ पाया है, लिस्ट नहीं बन पाई है, जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, उन लोगों के लिए फिर से एक मौका दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है जिससे 1.5 करोड़ से ऊपर वोटरों को काफी फायदा होने वाला है। क्या कुछ ऐलान किया गया है, कब से नाम जोड़ने का प्रक्रिया चालू होगा, कब आपको आवेदन करना होगा, बीएलओ कब आपके घर जाएंगे, सभी राज्यों के लोगों के लिए नई सूचना क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। पूरे भारत में यूपी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, पांडिचेरी, भारत के सभी राज्यों में वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम, लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नाम कट गया है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान भी आया है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भारत के वोटर हैं और आपका भी अगर वोट देने का अधिकार किसी तरह खारिज हो गया है और आपका भी वोटर लिस्ट से नाम अगर कट गया है या आपके परिवार में अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो ये वीडियो आपके लिए और उनके लिए जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है बेहद जरूरी है। अब भारत सरकार, निर्वाचन आयोग के तरफ से नया फैसला, नया आदेश, नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत जितने भी वैसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है उनको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। इसमें आपको हम बताएंगे किस राज्य में कब से बीएलओ आपके घर जाना चालू करेंगे। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर के क्या टिप्पणी की है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना है एसआईआर को लेकर के, भारतीय निर्वाचन आयोग के तरफ से क्या नया फैसला लिया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन सभी जानकारी जरूर देखिएगा, प्रत्येक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होने वाला है। निर्वाचन आयोग के तरफ से जो कुछ कहा गया है वो भारत के सभी वोटरों के लिए काफ़ी ज़रूरी और अहम होने वाला है। क्या कुछ जानकारी दिया गया है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं से भगाइएगा नहीं, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। सूचना क्या दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, सबसे पहले आपको ये बताते हैं क्या कुछ कहा गया है, क्या नया गाइडलाइन जारी की गई है, क्या आदेश जारी किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के तरफ से, किन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है
और किनके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, किसके लिए बड़ी खुशखबरी है और किनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। खबर क्या है, आपके घर कब आएंगे बीएलओ, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, कब तक होगा आपका क्लेम की जांच। पूरी वीडियो देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा, बिना स्किप हुए देखिएगा। 37.74 करोड़ वोटरों का जांच का काम शुरू कर दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट बताया जाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में है या कट गया है। क्लेम करने के लिए वोटरों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। दोबारा वेरीफाई करने के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने जो है एसआईआर के तीसरे फेज का काम शुरू कर दिया है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल पर वोटरों का वेरिफिकेशन का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वोटरों का डिटेल प्रूफ करने वाला कागजात और वोटर कार्ड जांचने का काम महीने भर चलेगा। इसके हफ्ते भर बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। यह कच्चा लिस्ट होगा जिसमें फेरबदल हो सकेगा। जो लोग वोटर वेरिफिकेशन में गलती से छूट जाएंगे उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से पता चल जाएगा, फिर उनका अपना नाम जुड़वाने के लिए अपील कर सकेंगे या फिर कागजी सही होने के बावजूद जिन्हें वेरीफाई नहीं किया जाएगा वे लोग कंप्लेन कर सकेंगे, प्रूफ दे सकेंगे। वोटरों को इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। ऐसे जितने भी अपील होंगे क्लेम होंगे उसको दोबारा वेरीफाई किया जाएगा और महीने में कर लिया जाएगा। यानी क्लेम करने के लिए वोटरों को 1 महीने का समय और फिर 1 महीना का कर्मचारियों को दिया जाएगा। दोबारा वेरीफाई करने के लिए इसके बाद वोटर का फाइनल लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी हर राज्य में 3 महीने और 1 सप्ताह लगाया जाएगा। किस राज्य में कब एसआईआर होगी, कब आएगी वोटर लिस्ट, ये जान लीजिए। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37.74 करोड़ वोटरों का गहन जांच और सत्यापन का काम दिसंबर में जाकर खत्म हो जाएगा। इस सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर नहीं होगा, ग्रुप में होगा। 30 मई से ओडिशा और उत्तर पूर्व में 3 राज्यों सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम में एसआईआर शुरू हो चुका है और वहां 6 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में 8 जून को एसआईआर शुरू होगा, 15 सितंबर से फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में 15 जून से शुरू होगा। फाइनल लिस्ट 22 सितंबर को जारी की जाएगी। 25 जून से पंजाब और तेलंगाना में होगा। लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड, मेघालय में 30 जून से एसआईआर होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। नागालैंड में 16 अगस्त से, त्रिपुरा में 15 सितंबर से एसआईआर होगा। लिस्ट 22 से 23 नवंबर को जो है आ जाएगी। समझिएगा एसआईआर क्या होता है और क्यों जरूरी है, इस चीज को समझाया गया है फिर से निर्वाचन आयोग के तरफ से। क्या कुछ कहा गया है, इसीलिए हम पहले ही बोले कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जरूरी और अहम जानकारी लेके आए हैं। वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा। प्रत्येक जानकारी आपके लिए अहम है, जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। देखिए, सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बशर्ते कि वह सही हो। बस यही शुरू हो जाता है स्क्रूटनी का ड्यूटी। पात्रता है कि आप वोटर हो। क्या सभी लोग वोटर हैं? नहीं, भारत के नागरिक हो और कम से कम 18 के हों। 18 के होते ही आप खुद अप्लाई कर वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। समझ गए? बस नागरिकता प्रूफ करने वाले मान्य कागजात जमा करने होंगे। फिर से इसे बड़े स्तर पर अभियान क्यों? आप जहां के वोटर होते हैं उसी लोकेशन पर हमेशा नहीं रहते हैं। आप जब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां के वोटर बन जाते हैं, वहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाता है। पर कानूनी और नियमों के तहत
अक्सर लगातार जो है गलतियां हो जाती हैं, जिसके वजह से लोगों का दो दो जगह जो है वोटर कार्ड बन जाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी वोटर बनते हैं और वोटर लिस्ट में नाम जो है जुड़ते चले जाते हैं, पर बुजुर्ग वोटर जब गुजर जाते हैं या जो लोग असमय चले जाते हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में पड़ा रहता है। ये तो हुए वाजिब और व्यवहारिक कारण। कई लोग जानबूझकर अलग अलग जगहों के लिए वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, किसी पार्टी नेता को वोट देने जिताने के चक्कर में या ऑथेंटिक कार्ड के लिए अलग अलग ऑथेंटिटी से सरकारी योजना का ज्यादा फायदा लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है। एक और बड़ा मामला है, नागरिक नहीं हो और वोटर कार्ड बनवा लिया है। अभी सबसे बड़ा विवाद जो है इसी पॉइंट पर है। एक से ज्यादा वोटर कार्ड और नागरिकता के लिए वोटर कार्ड दोनों कानूनन जुर्म है और ये डुप्लीकेट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे भी होता है कि ऐसा भी होता है कि किसी क्षेत्र में आपका नाम जुड़ा हो। इस तरह चार कैटेगरी असेंबल, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट का डेटा को अपडेट करना जरूरी होता है और इसी इंसाइट को एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एसआईआर सही है। संविधान जो है, संविधान और चुनाव से जुड़े कानून चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार देते हैं। किसी क्षेत्र में वोटरों का बदलना बहुत सामान्य बात है और यह चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि सही वोटरों की पहचान सुनिश्चित करें, जिसके लिए एसआईआर की जो प्रक्रिया आयोग ने अपनाई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर को जरूरी बताते हुए कहा है कि पिछले 20 वर्षों में तेजी से हुए शहरीकरण और पलायन के कारण वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं। एक वोटर का नाम एक से ज्यादा लिस्ट में है, दो वोटर कार्ड होने जैसी गड़बड़ियां भी बढ़ी हुई है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने या नाम नहीं जुड़ने पर यह मतलब नहीं है कि वह नागरिक नहीं है। चुनाव आयोग किसी को नागरिक होने या नहीं होने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। एसआईआर का इफेक्ट सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही रहेगा। जिसका नाम लिस्ट से बाहर हुआ है उसे आयोग अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दे और सही साबित होने पर उसे दोबारा शामिल करना सुनिश्चित करे। बिहार में हुए एसआईआर के खिलाफ दायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जिससे मौजूद एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग का बल मिला है। जहां एसआईआर वहां कब है चुनाव? 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में मार्च से पहले चुनाव होंगे। मई से पहले उत्तर प्रदेश और दिसंबर से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो चुका है, फाइनल लिस्ट अप्रैल में आ चुकी है। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में इसी फेज में एसआईआर है। हिमाचल प्रदेश में एसआईआर बाकी है, आने वाले शेड्यूल में नहीं है। वहीं फरवरी 2027 में जनगणना पूरी होने के बाद एसआईआर कराने की बात चुनाव आयोग ने कही है। तय है कि दिसंबर 2027 के चुनाव के पहले एसआईआर हो जाएगा। गुजरात और गोवा में एसआईआर फरवरी 2026 को पूरा हो चुका है। इस राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी फेज 2 में एसआईआर हो चुका है। यह अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुडुचेरी में भी एसआईआर पूरा हो चुका है। फेज 2 में 9 राज्यों और 3 केंद्र प्रदेशों में 51 करोड़ का वेरिफिकेशन हुआ है। कर्नाटक, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड के अलावा विधानसभा चुनाव 2019 में होंगे। असम में इंसेंटिव रिवीजन की जगह स्पेशल रिवीजन क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए पूर्ण एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन किया। आयोग के तर्क था कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है और इससे जुड़े कई कानूनी पहलू पर विचाराधीन है। ऐसे में एसआईआर के तहत गहन जांच की जाती है।
जो मतदाता सूची के डेटा और पहले से तैयार एनआरसी डेटा के बीच तकनीकी और कानूनी टकराव पैदा हो सकता है। नागरिकता को लेकर कोई नया विवाद या सामाजिक असंतोष खड़ा न हो, इसलिए इंसेंटिव रिवीजन से बचाया जा सकता है। एसआईआर के बाद चुनाव में कौन जो है क्या फायदा हुआ है? जहां बीजेपी के मुकाबले में थी, सभी राज्यों में बड़े अंतर से जीती है, मगर वोट शेयर के मामले में वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो उन्हें कहीं भी बड़ा फायदा नहीं दिखा है। बिहार में बीजेपी का वोट शेयर नहीं बढ़ा है। एनडीए को जरूर पिछड़े चुनाव में 9% से ज़्यादा शेयर मिले हैं, मगर इससे एलजेपी का 5% था और जदयू का 4% ज़्यादा वोट मिले हैं। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। असम में बीजेपी के वोट शेयर 1.3% बढ़े हैं। लोकसभा के मुकाबले 1% कम ही मिले हैं। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव जीतते ही वोट शेयर मिले हैं। इस पर सिर्फ सीटों में फर्क दिखा है, समझें। अब जो है चुनाव आयोग के तरफ से ये बात जो है कबूल किया गया है कि सेंट्रल पार्टी को कहीं कोई फायदा विशेष नहीं हुआ है एसआईआर प्रक्रिया के वजह से। काफ़ी लोगों के मन में ये बैठा हुआ था कि एसआईआर होने के बाद, नाम कटने के बाद जो पार्टी है बीजेपी, उसको काफ़ी फायदा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक साफ सुथरा प्रक्रिया है, जिससे जो जायज और लीगल लोग हैं, जिनका 2 या 3 जगह या अनलीगल तरह से जो लोग वोटर कार्ड बनवाए हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हैं, सिर्फ उन्हें हटाया जा रहा है। वोटर लिस्ट का एसआईआर का प्रक्रिया फिर से चालू होने वाला है। जिनका भी नाम कटा है वोटर लिस्ट से, उन सभी को फिर से एक बार चुनाव आयोग के तरफ से मौका दिया जाएगा और इसको लेकर के जल्द ही अपडेट जारी किया जाएगा। कब से फिर से जो है बीएलओ आपके घर जाएंगे, जिसको लेकर के चुनाव आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, आपको अगर ताज़ा खबर चाहिए चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, अपने चैनल पर लाने का प्रयास जरूर करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेके आता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।